सो गाइस आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बोट इमॉर्टल 1300 द बेस्ट वायरलेस हेड गेमिंग हेडसेट अंडर 2500 और 3500 द बेस्ट गेमिंग हेडसेट यू कैन फाइंड इज दिस राइट हियर। और आज बात करेंगे इसी के बारे में और इसी का अनबॉक्सिंग करेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। अब बात कर लेते हैं इसके अनबॉक्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसके बूट के सील को हटा देता हूँ और अब इसके बॉक्स को खोलते हैं। तो लेट्स ओपन इट। ओके गाइस, तो मुझे हेडफोन दिख चुका है और मुझे इसका बोट का रेडिश एक्सेंट में बोट का ब्रांडिंग बहुत सही लग रहा है देखिए। तो अब इसको निकालते हैं, हेडफोन को खोलते हैं। तो गाइस, तो हम लोग एक सिलिका का पैकेट भी दिख जाता है ईयर कप में, तो वो मैं फेंक देता हूँ। और अब इसके ईयर कप से इसका पील को हटाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। इट गिव्स यू अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग वाइल ओपनिंग दिस पील। तो हम लोग हमारा हेडफोन दिख चुका है, तो इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, ये ऑन हो चुका है और हम लोगों को ब्लू ब्रीदिंग लाइट्स दिख रहे हैं बोट के लोगों पे। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में हम लोगों को और क्या मिलता है। तो बॉक्स कंटेंट में हम लोग को पहले एक मैनुअल दिख जाता है हाउ टू यूज़ दिस। तो मैनुअल को हम लोग एक बार के लिए साइड में रखते हैं, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो हमें और भी 2-3 चीज़ें मिली हैं। तो ये वारंटी कार्ड बोट का 1 साल का, और ये हम लोग को एक टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाता है। ग्रेडेड नहीं है, प्लास्टिक का है। तो और लास्ट हम लोग को इसके साथ एक डिटैचेबल माइक भी मिल जाता है। और यही था अनबॉक्सिंग। सो गाइस, दिस वाज द अनबॉक्सिंग ऑफ बोट इमॉर्टल 1300 एंड द बॉक्स कंटेंट्स वी गेट। So guys, let's jump to the review side. So guys, पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो पर्सनली मुझे इसको देखने में बहुत सही लगा। ब्लैक मैट हेडफोन्स विद द लाइटनिंग बोट लोगो लुक्स ऑसम टू मी। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे इसका 2500 के प्राइस रेंज के अंदर सही लगा। बट अगर आप इसको 3000 या फिर 3500 के रेंज में खरीद रहे हैं तो आपको लगेगा कि और थोड़ा स्टडी हो सकता था। और अगर आपको ये 2300 में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बोट के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो पर्सनली मुझे इसका साउंड क्वालिटी ठीक ठाक लगा 2500 के रेंज में। और इसका स्टीरियो सेपरेशन भी आपको बहुत सही रहेगा, पर आपको इसके साउंड के साथ थोड़ा क्लियरिटी का इशू हो सकता है। क्लियरिटी भी सही है, बट मतलब होता है ना, क्रिस्पनेस आपको नहीं मिलेगा। और बेस में थोड़ा बहुत आपको उतना ज़्यादा अच्छा बम्पी बेस नहीं मिलेगा, शार्प बेस नहीं मिलेगा। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। जब मैं इसका इंटरनल माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ तो आपको इसके इंटरनल माइक्रोफोन के बारे में पता चल ही गया होगा। साउंड क्वालिटी कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं इसके डिटैचेबल माइक्रोफोन के बारे में। तो मैं ये इसका डिटैचेबल माइक्रोफोन लगा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सो गाइज अब मैं इसके डिटैचेबल माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। तो आप मेरे को साउंड क्वालिटी का डिफरेंस बताना कि डिटैचेबल वाला ज़्यादा सही लग रहा है या फिर इंटरनल वाला। तो ये वीडियो के एंड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, प्लीज़ कमेंट कर देना।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस कंफर्ट के बारे में। सो एक गेमिंग हेडसेट के लिए कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरे को पता है, क्योंकि लॉन्ग सेशन गेमिंग्स के लिए आपको हाइड्रेटेड और कंफर्टेबल हेडफोन्स और लाइट हेडफोन्स पहनने की बहुत ज़रूरत है। तो कंफर्ट मैं बोलूँगा इसका बहुत सही था। ईयर कप्स वर वेरी सॉफ्ट एंड द हेडरेस्ट कुशन वाज आल्सो वेरी सॉफ्ट। तो अगर आप इसके साथ 6-7 घंटा या फिर 10 घंटा या फिर 12 घंटे के लिए भी गेमिंग करना चाहते हो, तो आप अपने कंप्यूटर से बिना उठे कोई भी मतलब अब इरिटेशन के बिना आप इसके साथ गेम कर सकते हो। कोई भी आपको कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इसके साथ लॉन्ग सेशन गेमिंग बहुत ईजिली कर सकते हो। सो गाइस बात करते हैं इसके पोर्ट्स और बटन्स के बारे में। तो लेफ्ट ईयर कप में आपको सारे इसके बटन्स और पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट में आपको इसका पहले पावर बटन दिख जाएगा और बैक में आपको इसका वॉल्यूम रॉकर और उसके नीचे आपको इसका म्यूट बटन दिख जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको नीचे इसके दोनों पोर्ट्स दिख जाएंगे। तो चार्जिंग पोर्ट आपको दिख जाएगा टाइप सी वाला लेफ्ट हैंड साइड के ईयर कप में, और उसी के साथ बगल में आपको इसका डिटैचेबल माइक्रोफोन का जैक भी दिख जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डोंगल भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला डोंगल भी दिख जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लो लेटेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में यूज़ करना चाहते हो, उसके बिना आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो पर्सनली यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये हेडफोन खरीदा था, क्योंकि इसके साथ आपको 2 कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहला वाला है ब्लूटूथ 5.1 और दूसरा वाला जो मेन है वो है अल्ट्रा लो लेटेंसी 35 मिलीसेकंड के अंदर में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई डोंगल मॉड्यूल। तो ये टाइप सी वेरिएंट में आता है, आपको दिख ही गया होगा वीरोज में। तो ये आप अपने पीसी के साथ या फिर फ़ोन के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और अल्ट्रा लो लेटेंसी का मज़ा ले सकते हैं। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये खरीदा था, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 3000 या फिर 3500 के भी प्राइस रेंज में आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी हेडफोन्स नहीं मिलेंगे। आपको अगर अल्ट्रा लो लेटेंसी हेडफोन्स चाहिए तो मिनिमम आपको 7500 या फिर 8000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको एक अल्ट्रा लो लेटेंसी वायरलेस हेडफोन चाहिए था। पर अब बोट की इम्पोर्टल 1300 की वजह से आपको सिर्फ 3000 या फिर 3500 के अंदर आपको एक अल्ट्रा लो लेटेंसी हेडफोन मिल सकता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो पर्सनली मुझे इसका बैटरी बैकअप बहुत सही लगा, क्योंकि आप 1.5 घंटा चार्ज करके इसको आराम से 10 से 12 घंटा यूज़ कर सकते हो। और ये हेडफोन सिर्फ 2500 रुपीज़ का है। तो इसके अंदर मेरे को इसके फीचर्स और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत सही लगा। सो गाइस अब बात करते हैं कि कैसे टाइप के लोगों को ये हेडफोन लेना चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ कि आप अगर एक बहुत अच्छे अगर आप ज़्यादा देर तक गेम करते हैं और आपको एक वायरलेस हेडफोन चाहिए गेमिंग के लिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बजट रेंज के अंदर 3500 की रेंज में आपको ऐसे टाइप का कोई भी हेडफोन नहीं मिलेगा जो आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोवाइड करे वायरलेसली। तो आप इसके साथ आराम से जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्स के बारे में। तो फर्स्टली में बात कर लेते हैं हाउ टू टर्न ऑन एंड ऑफ द RGB ब्रीदिंग लाइट्स। तो RGB ब्रीदिंग लाइट्स को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ वॉल्यूम अप और म्यूट बटन को दबा के रखना 4 सेकंड्स के लिए, तो वो ऑफ हो जाएंगे। और तो सेकेंडली अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्विच बिटवीन 3D मोड एंड बोट सिग्नेचर म्यूजिक मोड। तो इस दोनों में स्विच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ म्यूट बटन को और रैपिडली 2 बार दबाना है, तो आप डायरेक्ट स्विच कर लेंगे ये 3D मोड से बोट सिग्नेचर मोड या फिर बोट सिग्नेचर मोड से 3D मोड में। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस कमिंग अप नेक्स्ट सून।